गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? जैनब, आस्था, बालराम वाली बुक निकाल लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। निकाल ली बुक। में 10 वर्ष। दंडक वन में 10 वर्ष। उसमें क्या था कि राम जो है वो जब उनको दंड मिलता है, वो वचन दी थी उनकी माँ ने, तो वो क्या करते हैं 10 वर्ष वहां पे बिताते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पहले चित्रकूट में थे, उसके बाद वो दंडक वन में 10 वर्ष वहां पे बिताते हैं। वहां तक क्या देख रहे, हम लोग ने ये पढ़ा था कि उसमें ये पढ़े थे कि जो सीता थी वो कभी भी राम से कुछ नहीं मांगती थी, लेकिन जब वो हिरण को देखती हैं, सोने के हिरण को, तो वो राम से कहती हैं कि मुझे ये सोने का तो फिर सीता क्या कहती हैं कि जो ये सोने का हिरण है मुझे लाकर दीजिए। तो उसके पास से राम वो निकल जाते हैं सोने का हिरण लेने के लिए। जब वो बजाते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट होता है सोने का हिरण। ठीक है, स्टार्ट करें। यस मैम। राम को कुटीर से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगे। राम को बहुत थकाया, झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वहां राम को कुटीर से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते, वह भाग कर दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए, वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया, धनुष उठाया और निशाना साधा और एक ही बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज राम जैसे बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हूँ। बाण का प्रहार गहरा था, मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा और जल्दी उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कहने का मतलब यहाँ पे इतना बताया जा रहा है जो है कि जो राम थे वो जब हिरण को पकड़ने के लिए जाते हैं तो हिरण इतनी दूर भागता है कि राम से पकड़ से बाहर था, राम उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहे थे। तो फिर एक समय तक राम जी ने ये सोचा कि अब ये मेरे पकड़ से बाहर है, अब इसको मारना ही उचित है। तो उसने राम जी क्या करते हैं, धनुष उठाते हैं और उससे बाण अपना निशाना साधते हैं। तो वो छटपट, वो मायावी से अपना रूप क्या किया था, बदला हुआ था। वो कौन था, वो मारीच था, लेकिन उसने अपना रूप बदल के कौन बना लिया था, वेश बनाया था, हिरण का वेश बना लिया था। और जब उसके प्राण निकल रहे थे, वो भी एक मायावी आवाज की तरह थे, जो हाँ सीते और लक्ष्मण बोलते, जो राम की आवाज में था। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था, वह प्रसन्न था। रावण क्या कर रहा था, यह सब देखकर प्रसन्न हुआ कि उसकी चाल सफल हो गई। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अंगपन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी, वह पास ही थे। उन्हें समझने में देरी नहीं लगी
कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उसके सामने खुल गई। हिरन जानबूझकर भागता रहा, उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कतार आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण जल्दी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब वो मायावी पुकार जब सुनते हैं तो वो राम तो सुने ही थे, उधर साथ में क्या था, सीता और लक्ष्मण जी भी सुनते हैं। लक्ष्मण जी को समझ में आ जाता है कि ये राक्षसों की चाल है, लेकिन सीता जी को क्या लगता है ये राम के प्राण निकले हैं। तो लक्ष्मण से कहती है, जाओ वहां देखो कि वहां जाकर क्या हुआ है। फिर उसके बाद क्या होता है, आप चिंता ना करें माते। लक्ष्मण ने सीता को कहा, राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहिए, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ नहीं आया। राम की आवाज सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दे दिया, लक्ष्मण की चाल। लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं हैं, चाहते हैं कि राम ना रहें, मर जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रही हो। सीता ने यह बात लक्ष्मण से की, इसलिए की क्योंकि लक्ष्मण वहां से नहीं हट रहे थे। लक्ष्मण को लेकिन ये चीज पता था कि ये मायावी राक्षसों की चाल है, वो नहीं जाना चाहे थे। लेकिन सीता को ये चीज नहीं समझ में आया था। सीता को ये लग रहा था कि लक्ष्मण अपने भाई का हित नहीं चाहते, वो उन्हें मारना चाहते हैं, जिससे उनका राजपाट उनका हो जाए। ठीक, सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा, उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलट कर उत्तर नहीं दिया। संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे, केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। हर दूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में न आए, वे कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। सीता का क्रोध और बढ़ गया, क्रोध में आंखों में आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो, या डर था कि राम से बिछो ना हो। उन्होंने कहा, राम से बिछड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता का प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा और तपस्वियों जैसा जटाजू। वैसे ही बस सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा।
लंकाधिपति, मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ, मेरे साथ चलो। सोने की लंका में रहो मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे वहां बलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींचकर उन्हें रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। हाँ रामर, हाँ लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर चल पड़ा। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी, कोई उनको राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ क्षत विक्षत कर दिया, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गया। अब देखो इसके बाद क्या होता है। जैसे ही लक्ष्मण वहां से जाते हैं कुटिया से, तो सीता क्या करते हैं, सीता के पास रावण क्या करते हैं, वेश बना के, उनका साधु का वेश बना के आते हैं। और वो क्या समझती सीता कि ये साधु हैं, उनका सत्कार करती है, प्रणाम करती है। रावण लेकिन समझ जाते हैं तो संस्कारी सुंदरी है, वो अपना परिचय बता देते हैं कि मैं रावण हूँ, लंकाधिपति। ठीक, तो सीता कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। रावण कहता है कि तुम मेरी रानी बनकर मेरे साथ लंका चलो, मैं तुम्हें सोने की लंका में रखूंगा। तो वो कहती नहीं, मैं राम की पत्नी हूँ, मैं उनको नहीं त्याग सकती, मैं उनकी पत्नी हूँ, वे बहुत ही बलशाली हैं, जिससे अगर तुम यहाँ नहीं जाओगे तो आपका क्या होगा, सर्वनाश निश्चित है। तो वो जब नहीं सुनती हैं सीता, तो क्या करते हैं, जबरदस्ती रावण उनका रथ में खींचकर बैठा लेते हैं। जब वे ऊपर जाते हैं तो वो सीता किससे मदद मांगे, कोई तो था नहीं। तो वे पर्वत, पहाड़ों, नदियों से कहती हैं कि कोई हो जो मेरे पति मतलब राम को बता दे कि मुझे रावण ले जा रहे हैं, कोई मेरी रक्षा करे। तब क्या होते हैं, जटायु के जो गिद्धराज थे वो मदद के लिए जब आते हैं तो क्रोध में रावण क्या करते हैं, उनके पंख काट देते हैं, जिससे वो घायल होके नीचे धरती पर गिर जाता है। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा, उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना प्रारंभ कर दिया। आभूषण वानरों ने उठा लिया। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही हैं। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपना अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ, मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं, उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं।
मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम को इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा हर दूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया। कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ। राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं। उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण अपनी योजना बदली। उन्हें अंतपुरा से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। पहरा खड़ा कर दिया। राक्षसों राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो। इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए। रावण ने सब कुछ किया, पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम को नाम लेती रही। वे बार बार क्या करती थी? राम का नाम लेती थी। शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती थी। डरी सहमी रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। समझ में आया यहाँ तक? देखो, उसके बाद क्या हुआ था? गिद्धराज उनकी मदद करते हैं, जटायु, तो क्या उनके पंख टूट जाते हैं, वो नीचे धरती पे गिर जाते हैं। उसके बाद उनका रथ भी, जब गिद्धराज से जब लड़ाई होती है तो उनका रथ टूट जाता है, जिससे वो उड़ान भरने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो रावण क्या करते हैं? अपने हाथों में उठा के उसे सीता को ले जाते हैं, अंगपन अंतपुरा ले जाते हैं, जहां उन्हें वहां बैठाते हैं। फिर उनको धीरे से उनको यह लगता है रावण को कि यहाँ पे सीता को पाना मुश्किल, आ जाएंगे राम लोग, देख लेंगे। तो उन्हें क्या करते हैं? अशोक वाटिका में ले जाते हैं, जहाँ सीता को सुरक्षित रखते हैं और अपने सेविकाओं से कहते हैं कि इनकी राक्षसियां जो रहती हैं उनसे कहते हैं कि सीता की सेवा करो, उसे अपमानित करो, उनके मन को कष्ट पहुंचाओ, लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं लगाएगा। इसी तरह फिर, लेकिन क्या था, वो रो रो कर अपना दिन काट रही थी, क्योंकि उन्हें बचाने कोई नहीं आया था। बस वो राम की प्रतीक्षा कर रही थी। तो यहाँ तक के सोने के हिरण के चैप्टर में यहीं तक बस इतना ही दिया है। ठीक है, समझ में आया तुम लोग को? बोलो। Yes, ma'am. आदित्य, गौरव, कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? ठीक है, बताओ। कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, हम बता दे रहे हैं। नो मैम, कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य, आप कुछ बोल रहे हो, बोलिए, क्या हुआ? मैम कोई दिक्कत नहीं है। जैनब, आपको No, ma'am. समझ में आ गया ना कि सोने के हिरण का क्या चैप्टर में क्या है? ठीक है, Yes, ma'am. फिर इसके Yes, ma'am. हम क्वेश्चन सर भेज देंगे, आप लोग कर लीजिएगा। फिर सीता की खोज हम नेक्स्ट डे पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और Yes, किसी में ma'am. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लैंग्वेज, लिटरेचर, किसी चीज में? बोलो। No मैम। चलिए, No ठीक मैम। है। नो मैम। थैंक यू क्लास। थैंक यू। चलो, बाय। मैम।